डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, कैसे इसका स्टेटमेंट हमको लिखना है जब भी एग्जाम में पूछा जाता है अलॉन्ग विद अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक चीज़ देखते हैं। चलिए, क्या होता है देखिए नॉर्टन्स थ्योरम में। मान लीजिए एक सर्किट की मदद से समझते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए मुझको एक सर्किट दिया हुआ है, कुछ ऐसा, एक वोल्टेज सोर्स दिया है, ठीक है। ये कुछ रेजिस्टर्स दिए हैं लाइक दिस, और ये भी कुछ वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये वोल्टेज दिया मान लीजिए V, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है। ये टर्मिनल्स का नाम दिया मान लीजिए AB, ठीक है। और ये जो R4 है ना, इससे मुझे पता करना है कि कितना करंट पास हो रहा है I नॉर्टन्स थ्योरम को यूज करके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड करंट I through R4 यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करना है और बताना है कि ये करंट कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले थेवेनिन्स के वीडियो में भी कि जिस भी ब्रांच से आपसे करंट पूछा है ना, वो ब्रांच क्या कहलाती है, लोड रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे आपका जो लोड रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस वो क्या है इस वाले सर्किट में, दैट इज R4, क्योंकि वहीं से पूछा है कि कितना करंट पास हो रहा है, राइट। अब देखिए, जिस दो टर्मिनल के बीच में लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, ये दो टर्मिनल्स देखिए मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों टर्मिनल्स मेरे क्या कहलाएंगे, लोड टर्मिनल्स है ना। तो A B जो है ना, दे आर नोन एज व्हाट, लोड टर्मिनल्स, ठीक है। ठीक है, तो देखिए नॉर्टन्स थ्योरम में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना है कि रिमूव लोड रेजिस्टेंस। अगर लोड रेजिस्टेंस दिया है तो उसको रिमूव कर दीजिए, एंड शॉर्ट सर्किट दी लोड टर्मिनल्स। सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है और लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है। तो देखिए ये जो सर्किट है इसमें लोड टर्मिनल्स जो हैं AB, इनको शॉर्ट करना है लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके, राइट। तो यही काम करते हैं। तो देखिए बना देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज जो लगा था, ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, देन ये वाला रजिस्टर, और ये मेरे थे AB टर्मिनल्स, टर्मिनल A, टर्मिनल B, और इनको ही मुझे शॉर्ट कर देना है, राइट। अब मुझे इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये था मेरा V, ये था मेरा R1, ये था मेरा, चेक कर लेते हैं, R2, R3, राइट। तो ये R2, ये R3। अब क्या करना है देखिए, अब ये जो शॉर्ट सर्किटेड मेरा टर्मिनल्स है ना, AB लोड टर्मिनल्स, यहाँ से पास होने वाला मुझे करंट चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पास होने वाला करंट निकालूंगा, ठीक है। और करंट का नाम क्या होता है देखिए, IN। उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, IN, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2, फाइंड करंट IN थ्रू शॉर्ट सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, है ना, शॉर्ट सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये IN करंट निकालना है। अब देखिए इस पर्टिकुलर सर्किट में IN करंट क्या हो जाएगी, है ना। तो देखिए मान लीजिए जो सोर्स है ना, इस सोर्स से निकलने वाला जो करंट है वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं I है, ठीक है। इस सोर्स से निकलने वाला जो करंट है ना, वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं I है। और अगर आप चाहें तो I निकाल भी सकते हैं। देखिए I करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, I करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल रहा है, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है V डिवाइडेड बाई इस I करंट के रास्ते में जितना भी रेजिस्टेंस अभी आ रहा है। तो देखिए कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, R2 और R3 आपस में दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, और इन दोनों का पैरेलल R1 के साथ सीरीज में लगा हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 पैरेलल R3, राइट।
तो इस प्रकार ये करंट आई निकाल सकते हैं आप। और एज सुन एज आपको आई करंट पता चल गया तो अब आप फाइनली आई एन निकाल सकते हैं। तो देखिए आई एन कैसे निकालेंगे, करंट डिवीज़न रूल लगाते हैं। तो मैंने आपको करंट डिवीज़न रूल मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल मैंने समझाया है। तो देखिए आई एन करंट डिवीज़न रूल से क्या हो जाएगा, टोटल करंट आई मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड दिस करंट IN। इस प्रकार आप IN करंट को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 2 है ये IN करंट को फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि नाउ ओपन दी लोड टर्मिनल्स को ओपन कर दीजिए, ठीक है। एंड और क्या करना है साथ में, शॉर्ट सर्किट द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इफ एनी। अगर सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर ओपन सर्किट द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इफ एनी। अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दीजिए, है ना। तो अभी जैसे मैंने सर्किट लिया था ना, इस सर्किट में तो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और लोड को ओपन कर देंगे ना, लोड भी ओपन करना साथ में। तो देखिए क्या बन जाएगा सर्किट, ऐसा ये बन जाएगा R1, ये है मेरा R2, ठीक है। फिर यहाँ से ये बना हुआ है R3, राइट। और ये मेरे ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट दी वोल्टेज सोर्स। याद रखिएगा मैंने एक टर्म लिखा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के साथ और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज के साथ ही करना है ऐसा। डिपेंडेंट के केस में कुछ और करेंगे, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। और ये मेरे टर्मिनल्स को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू AB। ये जो लोड टर्मिनल्स है ना ओपन सर्किटेड, यहाँ से देखते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए आप, राइट। तो यहाँ से देखते हुए इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए यही थेवेनिन्स के केस में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते थे, लोड को ओपन करके, और वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देते थे, करंट सोर्स को ओपन कर देते थे, और फिर सर्किट जो बचा हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स थे, और यही आपका RTH भी कहलाता है, राइट, है ना। तो इस स्टेप 4 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं ना, फाइंड RTH, ठीक है ना। RTH अगर थेवेनिन्स पहले से पढ़ा है तो यू कैन राइट फाइंड RTH, ठीक है। तो RTH निकाल लेंगे यहाँ से देखते हुए। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में RTH क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है आपका R इक्विवेलेंट या RTH हो जाएगा, या R1 और R2 पैरेलल में और R3 उनके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में, R1 पैरेलल R2, राइट, ठीक है ना। R1 पैरेलल R2 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका RTH हो गया। तो एज सुन एज आप ये RTH निकाल लेते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 5 क्या है। स्टेप नंबर 5 बोलता है ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, तो आपने जो करंट निकाला था ना IN, उसको एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, IN यहाँ आ जाएगा। और अभी जो आपने RTH निकाला उस RTH को लगा दीजिए इसके पैरेलल में, ठीक है। और फिर ये जो दो टर्मिनल हैं, ये दो टर्मिनल आपके क्या कहलाएंगे, लोड टर्मिनल अगेन, राइट। ये आपका RTH। और अब यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है क्या, वो रेजिस्टेंस जिससे आपको करंट निकालना था, मतलब आपका लोड रेजिस्टेंस, उसको वापस लगा दिया यहाँ पे लाके, है ना।
R4, ठीक है। और अब यहाँ से पास होने वाला करंट आप बता सकते हो IL कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो लोड करंट है ये बराबर हो जाएगा टोटल करंट IN मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस RTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R4 या फिर RL, यही है आपका RL है ना, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस का सम। ये करंट डिवीजन रूल है, राइट। तो इसको यूज करके है ना, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन नॉर्टन्स थ्योरम। अगर नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करने के लिए कुछ बोला है तो कुछ इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम का जल्दी से। ठीक है, नॉर्टन्स का एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एग्जाम्पल। आई होप समझ में तो आ गया होगा आपको एक्सप्लेनेशन से, पर एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा बना हुआ है। बहुत ही सिंपल सा सर्किट लेते हैं ना। ये दिया मान लीजिए 10 वोल्ट, ये दिया 2 ओम है ना, ये दिया 4 एम्पियर, ठीक है। और ये है आपका 5 ओम, और आपसे बोला है कि फाइंड करंट थ्रू 5 ओम यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो इस बार नॉर्टन्स थ्योरम से आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो न्यूमरस मेथड्स हो सकते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम से। तो आपको बताया था जिस भी ब्रांच से करंट पूछा हो वो आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL तो हो गया कितना 5 ओम, ठीक है। ये A और B मान लेते हैं पॉइंट, तो A B आपके हो गए क्या लोड टर्मिनल्स। जैसा वहाँ किया था बिल्कुल सेम यहाँ पे कर रहा हूँ ना। A B आपके लोड टर्मिनल्स हो गए। और देखिए स्टेप नंबर 1, सारे स्टेप करते जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था कि लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया था, तो वही करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये है, और इस बार लोड टर्मिनल्स को हम लोग कर देंगे क्या शॉर्ट, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 एम्पियर है, ठीक है। और ये है यहाँ से पास होने वाला मुझे करंट चाहिए, ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट करंट पासिंग थ्रू दिस, राइट। तो मान लेते हैं वो करंट क्या होता है IN, है ना, ठीक है। वो करंट क्या होता है IN, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे IN निकालना है मुझे, है ना। तो देखिए फिर कैसे हो जाएगा, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग। अब ये जो वोल्टेज सोर्स मुझे दिया है ना, और इसके साथ में जो सीरीज में रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग सोर्स कन्वर्जन से क्या कर सकते हैं, देखिए करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, है ना। करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये रजिस्टर आ जाएगा कुछ ऐसा। ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स में बदलने के बाद बन जाएगा, देखिए 5 एम्पियर्स, ये 2 ओम्स, और फिर आगे जो है ये 4 लगाई हुआ है यहाँ पे, है ना, 4 एम्पियर्स। और फाइनली यहाँ से जो करंट जा रहा है ना शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच से, ये निकालना है मुझे IN, ठीक है। तो देखिए ये 5 एम्पियर और ये 4 एम्पियर आपस में लगे हैं पैरेलल में, इनका समेशन हो गया 9, और ये 9 का 9 पूरा जो है वो IN के बराबर हो जाएगा। इस 2 से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 2 के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है, राइट। तो IN मेरे पास हो जाएगा कितना 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 एम्पियर्स। ये याद रखना है मुझे, है ना। ये हो गया मेरा एक काम। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में मेरे पास क्या था, देखिए सर्किट में ये जो वोल्टेज सोर्स था इसको शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, और लोड को भी ओपन करना है, ठीक है ना। तो हम लोग बना देते हैं, वोल्टेज सोर्स हो गई शॉर्ट, ये रजिस्टर ऐसा ही लगा हुआ है, करंट सोर्स यहाँ बीच में लगी थी तो वो ओपन हो गई, उसको ओपन कर दिया ऐसे, और लोड टर्मिनल भी ऐसे ओपन कर दिया है ना। तो ये हो गया A, हो गया B, केवल ये 2 ओम बचा। अब यहाँ से देखते हुए जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे दैट इज योर RTH,
तो वो तो सीधे सीधे 2 ओम आ गई है ना। और बस अब आपको करना है आपका स्टेप नंबर 3 है ना। स्टेप नंबर 3 नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो देखिए उसमें क्या होता है, एक आप करंट सोर्स बनाते हैं और उसके साथ पैरेलल में लगाते हैं एक रेजिस्टर, और फिर ये लोड टर्मिनल्स, और यहाँ पे लगाते हैं आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्टन्स करंट आया था 9 एम्पियर, राइट। RTH आया आपका 2 ओम, और लोड रेजिस्टेंस जो था आपका, लोड रेजिस्टेंस क्या था 5 ओम्स, तो 5 ओम्स यहाँ लगा देते हैं, राइट। और यहाँ से पास होने वाला करंट चाहिए, मान लीजिए I, तो I करंट एज पर फार्मूला, IL नाम रख देते हैं, चलो IL हो गया एज पर फार्मूला क्या, नॉर्टन्स करंट मतलब IN इंटू RTH अपॉन RTH प्लस RL, यानी कि IL हो जाएगा, IN है आपका 9 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 5, यानी कि 18 अपॉन 7 एम्पियर्स आंसर, राइट। तो देखिए 3 स्टेप में बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से आप नॉर्टन्स थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत नॉमिनल क्वेश्चन था, आने वाले वीडियोस में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ क्या करते हैं ये भी देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।